नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, दरभंगा, affiliated to CBSE up to 10+2 level. Registration and admission going on for class 1 to 9 and 11 for session 2021-22. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. For all-round development of your children, Mount Summer Convent School, Polo Field Road, KM Tank, Laheriya Saray. CBSE curriculum, play group to 12th, admission open. अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। दरभंगा हवाई अड्डे के पास बाइक समेत नदी में गिरे 3 युवक, एक तैरकर निकला बाहर, 2 का अब तक पता नहीं। मुहर्रम को लेकर 222 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी की नियुक्ति, रहेगी कड़ी चौकसी। टीकाकरण व स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। नव विवाहिता हत्या मामले में सास गिरफ्तार, पुलिस ने धरा। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने मनाई प्रथम प्रबंध न्यासी की पुण्यतिथि। खराजपुर के जल जमाव की निकासी को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। शोध की उत्कृष्टता के लिए वनस्पति विज्ञान विभाग में की गई नई पहल। गृह विज्ञान विभाग में क्राफ्ट मेला कार्यक्रम आयोजित। और मिथिला विश्वविद्यालय में 20 एवं 21 अगस्त को अवकाश, लेकिन जारी रहेंगी परीक्षाएं। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा हवाई अड्डे के पास बाइक समेत नदी में गिरे 3 युवक, एक तैरकर निकला बाहर, 2 का अब तक पता नहीं। जांच में जुटी NDRF। दरभंगा में नदी में गिरे 3 युवक, एक तैरकर बाहर निकला, 2 का अब तक पता नहीं। इलाके में परेशान हैं लोग। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां दरभंगा में आधी रात के करीब 3 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार थे अचानक नदी में गिर गए। एक तो तैरकर बाहर निकल गया, लेकिन 2 अब भी लापता हैं। जांच और खोज में जुटी है NDRF की टीम। दरभंगा जिले के केवटी थाना अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट से सटे नदी में दरभंगा की ओर से ननौरा जा रहे 3 व्यक्ति जो एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे, रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास ट्रक का लाइट सामने से पड़ जाने से बाइक का संतुलन खोने से बाइक समेत तीनों नदी में गिर गए। परिजनों के अनुसार तीनों रात में अंदामा स्थित मंदिर में प्रसाद खाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एयरपोर्ट के समीप ट्रक की लाइट सामने से आ जाने से बाइक चला रहे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ गया और बाइक समेत तीनों नदी में जा गिरे। घटना के समय बाइक पर सवार तीनों व्यक्ति नदी में गिर गए, लेकिन राजन इनमें से एक व्यक्ति तैरकर बाहर निकल गया और इसकी जानकारी दौड़कर परिजनों को दी। NDRF की टीम लगातार सुबह से ही दोनों व्यक्तियों को तलाश रही है, लेकिन समाचार कंपोज किए जाने तक दोनों व्यक्ति का पता NDRF को अब तक नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि तीनों व्यक्ति राजेश रावत और पिंकू, चंदन कुमार साहू और राजन साहू जो तैर कर निकला वह भी पिंकू के घर के आसपास का ही था। 3 युवक डूबे, एक तैर कर बाहर निकला, 2 का अब तक पता नहीं। मुहर्रम को लेकर 222 स्थलों पर हुई दंडाधिकारियों की नियुक्ति, रहेगी कड़ी चौकसी। मुहर्रम को लेकर 222 स्थलों पर हुई दंडाधिकारियों की तैनाती, रहेगी पूरी सख्ती। मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित करने हेतु
जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 222 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों एवं जिले में पूर्व में घटित सांप्रदायिक घटनाओं एवं हिंदू तथा मुस्लिम संप्रदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए इस पर्व के अवसर पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 तक सभी धार्मिक स्थल बंद किए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर आमजनों के जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। एतत् संबंधित निर्देश का अनुपालन कराने एवं उक्त पर्व को अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु पूर्व में ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। वर्ष 2006 से विभिन्न प्रखंडों में घटित सांप्रदायिक विवाद का उल्लेख करते हुए वैसे स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने का निर्देश संबंधित थाने को दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक संस्थानों एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। साथ ही इस उद्देश्य से सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए अफवाह फैलाने वाले तत्वों, संस्थाओं, असामाजिक तत्वों एवं गुंडा तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और यदि किसी के द्वारा इस तरह की अफवाह फैलाई जाती है तो त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही विधि व्यवस्था संधारण हेतु QRT का गठन किया गया है, जो बिरौल, बेनीपुर एवं सदर अनुमंडल के शहरी क्षेत्र के लिए विधि व्यवस्था संधारित करेंगे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को QRT का प्रभार सौंपा गया है। टीकाकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। टीकाकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव को लेकर किए जा रहे टीकाकरण और कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर बैठक की गई। बैठक में उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को टीकाकरण के लिए प्राप्त वैक्सीन को ही खपत समय करने के निर्देश दिए। प्राप्त वैक्सीन को सही समय पर खपत करने के निर्देश दिए। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों का गोल्डन कार्ड बनवाने के निर्देश भी दिए गए। वंडर ऐप के संबंध में उन्होंने कहा कि कई प्रखंडों से वंडर ऐप में रेफर किए जाने वाली गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पताल में पहुंचाने की सूचना प्राप्त हो रही है। हायाघाट प्रखंड में 10 मामले रेफर के थे, लेकिन 4 ही मरीज DMCH पहुंचे। साथ ही बहादुरपुर एवं बहेड़ी प्रखंड से भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ऐसी सूचना मिल रही है कि पंडासराय के एक निजी अस्पताल में मरीजों को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि निजी अस्पताल में मरीजों को ले जाने के उद्देश्य से वंडर ऐप पर उनकी एंट्री नहीं कराई जाती होगी। उन्होंने कहा कि इसकी जाँच कराई जा रही है तथा अस्पताल में छापेमारी भी कराई जाएगी और मामला सही पाए जाने पर संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वंडर ऐप के लिए प्रत्येक सोमवार को पुनः कैंप शुरू करने के निर्देश दिए और कहा कि महीने में 2 बार टीकाकरण कैंप के साथ हेल्थ कैंप भी लगाया जाए और उसमें डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर वाले मरीजों की पहचान की जाए और एक डाटा भी संधारित किया जाए ताकि प्रशासन को भी जानकारी मिल सके कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें उच्च रक्तचाप और डायबिटीज की बीमारी है लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी रहने पर कोविड लहर के दौरान भी उन्हें सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने टाउन हॉल के टीकाकरण केंद्र पर भी ऐसी जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण का कार्य पहली प्राथमिकता है, इसके बाद ही ये काम किए जाएं। उन्होंने कोविड के दूसरे डोज की टीका के लिए लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य आपके द्वार तक कार्यक्रम के लिए महीने में 2 बार वैसे गाँव जहाँ स्वास्थ्य सेवा की पहुँच नहीं है तथा वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुँचने में परेशानी होती है, उन्हें चिन्हित कर वहाँ हेल्थ कैंप लगाया जाएगा। नवविवाहिता हत्या मामले में सास गिरफ्तार, पुलिस ने धर दबोचा। नवविवाहिता की हत्या के मामले में सास हुई गिरफ्तार। भालपट्टी ओपी क्षेत्र के माली टोले में विवाहिता की हत्या कर देने का मामला सामने आया था। विवाहिता की हत्या 15 अगस्त की रात्रि में किए जाने की बात कही गई है। उसकी पहचान भोगेंद्र मंडल की पत्नी संजीला देवी के रूप में हुई है। मृतका की शादी 5 माह पूर्व सौखी मंडल के पुत्र के साथ हुई थी। नामजद आरोपी मृतका की सास शांति देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। बताया जाता है कि संजीला देवी की मौत की सूचना पर उसकी मां केवटी थाना क्षेत्र के धनुषी गांव निवासी सेल देवी माली टोले पहुंची थी। उसकी पुत्री घर के बरामदे पर मृत अवस्था में मिली। उसके गले पर रस्सी से दबाने का काला दाग पाया गया, जिसके बाद सेल देवी ने अपनी पुत्री की हत्या को लेकर उसके ससुर, पति, सास एवं देवर पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने मनाई प्रथम प्रबंध न्यासी की पुण्यतिथि। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन में इसके प्रथम प्रबंध न्यासी एवं समाजशास्त्री स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा के तैल चित्र पर आगत अतिथियों के द्वारा माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने में मिथिला की महती भूमिका पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस क्षेत्र पर केंद्रित प्रोफेसर हेतुकर झा द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों के सार्वकालिक महत्व को रेखांकित किया। डॉक्टर मंजर सुलेमान ने प्रोफेसर हेतुकर झा के साथ अपने लंबे अकादमिक संबंध पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कल्याणी फाउंडेशन द्वारा किए गए उच्च स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन कार्यों की सराहना की। डॉक्टर सुशांत कुमार ने फाउंडेशन को प्रोफेसर हेतुकर झा का मौलिक अवदान बताते हुए वर्तमान पीढ़ी के शोधार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र के रूप में स्वीकार किए जाने की बात कही। इस अवसर पर नारायण जी चौधरी, पारसनाथ सिंह ठाकुर, चंद्रप्रकाश, संतोष कुमार, मुरारी, संतोष, अरुण ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच संचालन डॉक्टर मित्रनाथ झा ने किया और आभार प्रदर्शन फाउंडेशन के कार्यपालक पदाधिकारी श्रुतिकर झा ने किया। प्रोफेसर हेतुकर झा, स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के पहले मैनेजिंग ट्रस्टी थे और उनकी ये चौथी पुण्यतिथि। कल्याणी फाउंडेशन में देश के महान समाजशास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाज विज्ञानी प्रोफेसर हेतुकर झा जी की पुण्यतिथि है और आज के दिन हम उन्हें सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जे बात सरो कहलखिन वो कहे छै जो वाइड छै, जो शून्यता छै ओकरा भरब कर लगे छै कि सामने में कोई नजर नहीं आएगा। कहीं लोग जो रिक्त के शून्यता के होइ छै ओटा बड़ा बढ़िया गप कहथिन बराबर जे वो रेफरेंस कहथिन जे यहाँ दामोदर ठाकुर, सचिनाथ झा, उमानाथ झा वो तीनों आदमी पटना यूनिवर्सिटी में छला। तहिया के एपिसोड वो कहथिन जे डॉक्टर अमरनाथ झा बीपीएससी के चेयरमैन होकर पटना में रहे। जबकि एक एपिसोड के चर्चा कालांतर से ओना तो अपन आत्मकथात्मक हालांकि आत्मकथा बड़ा अच्छा नहीं होकर जे विश्व लोग आते चर्चा कने वो तीनों गोटा संध्या काल के डॉक्टर अमरनाथ झा थी एही सब गेलखिन अपन ढंग के लोग रहथिन। वो पाइप पियत रहथिन, पाइप पिला के बाद कहलखिन हाँ कहू आ हिम्मत एक जो हुनका लोग पोखर पहिने से की सब भऽ रहल छै चट से हुनका दामोदर ठाकुर कहलखिन सर पैसे लिखे पढ़े में लागल रही छी, बड़ा माली बात हम कह रहा सुशांत जी, आपको सुनियो अपने लोग। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, a unit of Dr. Shukla's Medicity Private Limited, Shukla Nagar, Chikni, Sunki Road, Darbhanga. Spread across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा हवाई अड्डे के पास बाइक समेत नदी में गिरे 3 युवक, एक तैरकर निकला बाहर, 2 का अब तक पता नहीं। मुहर्रम को लेकर 222 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी की नियुक्ति, रहेगी कड़ी चौकसी। टीकाकरण व स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। नवविवाहिता हत्या मामले में सास गिरफ्तार, पुलिस ने धरा। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने मनाई प्रथम प्रबंध न्यासी की पुण्यतिथि। खराजपुर के जल जमाव की निकासी को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। शोध की उत्कृष्टता के लिए वनस्पति विज्ञान विभाग में की गई नई पहल।
गृह विज्ञान विभाग में क्राफ्ट मेला कार्यक्रम आयोजित। और मिथिला विश्वविद्यालय में 20 एवं 21 अगस्त को अवकाश, लेकिन जारी रहेंगी परीक्षाएं। खराजपुर के जल जमाव की निकासी को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। खराजपुर के जल जमाव की निकासी को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में खराजपुर इलाके के जल जमाव की समस्या को लेकर आपदा प्रबंधन पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में खराजपुर इलाके के जल जमाव की समस्या दूर करने को लेकर कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा सुहेल अहमद ने सुझाव दिया कि यदि खराजपुर और हाउसिंग बोर्ड के बीच की सड़क में कहीं कहीं छोटी छोटी पुलिया का निर्माण करवा दिया जाए तो खराजपुर इलाके के जल जमाव की समस्या समाप्त हो जाएगी। हाउसिंग बोर्ड इलाके में जल जमाव की समस्या नहीं है, क्योंकि खराजपुर का इलाका एकमी सिरनिया बांध और सड़क से घिरे रहने के कारण लैंड लॉक हो गया है, जिससे जल की निकासी नहीं हो रही है और सड़क की ऊंचाई तक जल जमाव हो जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सड़क की ऊंचाई लगभग 2.5 फीट है, इसलिए जल निकासी का मार्ग सड़क में बन जाने से जल जमाव की समस्या समाप्त हो जाएगी। जिलाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर एवं कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा को नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम के साथ बैठक कर यह तय करने को कहा है कि पुलिया निर्माण कार्य हेतु दरभंगा नगर निगम, ग्रामीण कार्य विभाग एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र का निर्धारण कर लें। हाउसिंग बोर्ड और खराजपुर के बीच की सड़क में सुविधाजनक स्थलों पर पुलिया का निर्माण करवाया जाए। गौरतलब है कि खराजपुर जल जमाव का क्षेत्र नगर निगम में भी पड़ता है। शोध की उत्कृष्टता के लिए वनस्पति विज्ञान विभाग में की गई नई पहल। शोध की उत्कृष्टता के लिए वनस्पति विज्ञान विभाग में की गई नई पहल। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए शोध छात्रों को कोर्स वर्ग समाप्ति के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा परीक्षा की तैयारी करना था। इस कार्यक्रम में बॉटनी के 6 तथा बायोटेक्नोलॉजी के 5 स्कॉलरों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान रिसर्च की कई समस्याओं पर विचार आया, जिसमें मुख्य रूप से प्रयोगशाला के उच्च उपकरण तथा रसायन की कमी की बात आई, जिसके लिए आसपास के रिसर्च सेंटर जैसे मखाना रिसर्च सेंटर, लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए स्नातकोत्तर रसायन विभाग आदि से सहयोग या MOU बनाने की बात सामने आई। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा हवाई अड्डे के पास बाइक समेत नदी में गिरे 3 युवक, एक तैरकर निकला बाहर, 2 का अब तक पता नहीं। मुहर्रम को लेकर 222 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी की नियुक्ति, रहेगी कड़ी चौकसी। टीकाकरण व स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। नवविवाहिता हत्या मामले में सास गिरफ्तार, पुलिस ने धरा। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने मनाई प्रथम प्रबंध न्यासी की पुण्यतिथि। खराजपुर के जल जमाव की निकासी को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। शोध की उत्कृष्टता के लिए वनस्पति विज्ञान विभाग में की गई नई पहल। गृह विज्ञान विभाग में क्राफ्ट मेला कार्यक्रम आयोजित। और मिथिला विश्वविद्यालय में 20 एवं 21 अगस्त को अवकाश, लेकिन जारी रहेंगी परीक्षाएं। गृह विज्ञान विभाग में क्राफ्ट मेला कार्यक्रम आयोजित। गृह विज्ञान विभाग में क्राफ्ट मेला कार्यक्रम आयोजित। राखी मेकिंग प्रतियोगिता में क्रमशः पुरस्कार के लिए प्रथम मनीषा, द्वितीय वर्षाना तथा तृतीय ललिता कुमारी चुनी गई। मेहंदी प्रतियोगिता में क्रमशः पुरस्कार के लिए प्रथम अंजलि भारती, द्वितीय साहिस्ता प्रवीण तथा तृतीय वर्षाना कुमारी चुनी गई। विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग में क्राफ्ट मेला कार्यक्रम का आयोजन विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में राखी मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 21 प्रतिभागियों में 18 ने भाग लिया, जबकि 3 प्रतिभागी अनुपस्थित रहे, जिसमें छात्राओं ने विभिन्न प्रकार का स्टॉल लगाया। स्टॉल में पैट 2020 की शोधार्थी नंदिनी कुमारी की तरफ से मिथिला पेंटिंग, साहिस्ता प्रवीण की तरफ से ऊनी डिजाइन, ममता कुमारी की तरफ से होम डेकोरेशन, वर्षाना और वैदेही की तरफ से बेडशीट, ग्लास पेंटिंग, स्वेटर आदि, नंदिनी की तरफ से मिकी आर्ट, क्विलिंग आर्ट, एम्बॉस पेंटिंग आदि शामिल रहा। और मिथिला विश्वविद्यालय में 20 एवं 21 अगस्त को अवकाश, लेकिन जारी रहेंगी परीक्षाएं। मिथिला विश्वविद्यालय में 20 एवं 21 अगस्त को अवकाश रहेगा,
लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि मिथिला विश्वविद्यालय क्षेत्रांतर्गत मुख्य कार्यालय, सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय, स्नातकोत्तर सभी विभाग, स्ववित्त पोषित संस्थान एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय में 20 अगस्त एवं 21 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है, किंतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा हवाई अड्डे के पास बाइक समेत नदी में गिरे 3 युवक, एक तैरकर निकला बाहर, 2 का अब तक पता नहीं। मुहर्रम को लेकर 222 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी की नियुक्ति, रहेगी कड़ी चौकसी। टीकाकरण व स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। नवविवाहिता हत्या मामले में सास गिरफ्तार, पुलिस ने धरा। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने मनाई प्रथम प्रबंध न्यासी की पुण्यतिथि। खराजपुर के जलजमाव की निकासी को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। शोध की उत्कृष्टता के लिए वनस्पति विज्ञान विभाग में की गई नई पहल। गृह विज्ञान विभाग में क्राफ्ट मेला कार्यक्रम आयोजित। और मिथिला विश्वविद्यालय में 20 एवं 21 अगस्त को अवकाश, लेकिन जारी रहेंगी परीक्षाएं। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।